अब यहाँ तक भगवान ने कर्मयोग के स्वरूप को वर्णन कर दिया है, उसके रहस्य को भी बता दिया है। और ये कर्मयोग तब तो ज्ञानी के लिए भी हो सकता है और अज्ञानी के लिए भी हो सकता है, ये दोनों बातें यहाँ पर रख दिया। अब ज्ञानी के लिए तो वह दूसरों के परोपकार के रूप में हो जाता है, और अज्ञानी के लिए वो कर्मयोग उपाय के रूप में हो जाता है, उसके मोक्ष के उपाय के रूप में हो जाता है। ये दोनों बातें कहने के बाद अब इस सिद्धांत पर, कर्मयोग के सिद्धांत पर, अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा है ना। अब यहाँ पर भगवान के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण अगर इस मत के साथ कोई द्वेष रखता है इस सिद्धांत में, अब तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं हो जाती है। किंतु जो श्रद्धावान होकर के इस प्रकार के जीवन में अनुष्ठान करते हैं, तो वो फिर श्रद्धा भक्ति के कारण अपने कर्मयोग के अनुष्ठान ठीक ठीक से कर पाएंगे, तो धीरे धीरे उनके मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाएगा। इसी बात को वो समापन कर रहे थे। भूमिका देख लेते पहले। न कर्मणाम अनारंभात् इत्यारभ्य मयि सर्वाणि कर्माणि इत्यन्तेन ग्रंथेन मुमुक्षोः अवश्यं मोक्षार्थं ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म कर्तव्यम् इदं मम मतम् इति निश्चित्य श्री भगवान स्वमतानुसारिणो ये ते मुक्ता भविष्यन्ति ये तो विपरीतकारिणस्ते विनङ्क्षन्ति इति नियमयति ये मे मतमिति। अब कह रहे कि अब ये कर्मयोग के सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, यहाँ से शुरू हुआ था। भगवान उनको पूछे जाने पर, अर्जुन ने पूछा था, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई कर्म नहीं करना चाहता है, ये कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते कहा था ना। कर्म को प्रारंभ किए बिना ही अगर निष्कर्मता की सिद्धि को पाना चाहता है, निष्कर्मता की सिद्धि का मतलब मोक्ष को पाना चाहता है, तो उसको ये प्राप्त होगा नहीं। और कर्म त्याग करके भी अगर कोई करना चाहता है तब भी नहीं होगा, कर्म करके भी करना चाहेगा तब भी नहीं होगा। ये दोनों बातें उन्होंने भगवान ने कहा था। तो इसीलिए कर्म के स्वरूप को बिना जाने अगर कोई करता है अथवा उसके त्याग करता है, दोनों को ही निष्कर्म की सिद्धि नहीं मिल सकती। इस प्रकार से कर्मयोग के यहाँ से शुरू हुआ था, और उसको परिसमापन यहाँ कहा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ध्यात्म चेतसा, यहाँ पर आकर के इसकी परिसमापन हो गया 30वें श्लोक में जाकर के। तो कर्मयोग का अंतिम सार क्या हो गया कि परब्रह्म परमात्मा में ही कर्मों का लय कर देना। परमात्मा में अगर ज्ञान हुआ है तो ज्ञान दृष्टि से लय होगा, अगर ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञानी है, तो भाव से परमात्मा में कर्म समर्पण कर देना है। ये तो भाव से ही करना होगा, और कर्म करते हुए भी कर्म के फल में अनासक्ति रखते हुए परमात्मा में ये सब कुछ समर्पित कर देना है। जैसे योद्धा युद्ध तो लड़ता है, कर्मचारी का काम तो करता है, फिर भी उस कर्म के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, उससे घाटा हो नाफा हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, मालिक का संबंध रहता है उसमें। उसी तरह से राजा के जय पराजय से सैनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैनिक कर्म तो करता है, युद्ध भी लड़ता है, तब भी उसका फल किसको जाता है? वो राजा को जाता है। तो उस फल के प्रति उसकी इतनी आसक्ति नहीं रहती। यद्यपि उसका अभिमान रहता है राष्ट्र के प्रति, तो फिर हार जीत उसके लिए अभिमान के कारण उसको सुख दुख का कारण बन जाता है, फिर भी फल के भागी वो नहीं बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सारा संसार परमात्मा का है, तो फिर उनके निमित्त से कर्म करने पर जो कुछ भी होगा उसका फल, उसमें उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। फल तो उसको मिलेगा। युद्ध अगर योद्धा लड़ता है तो उसका फल क्या है? अगर युद्ध में जीतता है तो उसको पराक्रम वगैरह, उसको पदवी मिल जाएगा। उसको अगर युद्ध में लड़ भी जाता है तो सरकार उसको सुरक्षा भी दे देती है। तो फिर वहाँ पर कर्म करने पर उसका फल तो मिलता है, ऐसा नहीं है, किंतु उस फल का मूल रूप में जो आसक्ति है उसमें नहीं रहता है। इसी तरह से ईश्वर सारे जगत के स्वामी है, और उन्हीं के निमित्त ये कर्म किया जा रहा है। इस भाव से जब ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते, तो उस कर्म के फल प्रतिफल जो भी निकलेगा उसके प्रति इसकी आसक्ति नहीं रहेगी। तो फिर इस प्रकार से उसके कर्म की शुद्धि होगी। तो सारे कर्म को इसी तरह से समर्पित कर से क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। इस यहाँ तक के श्लोक के द्वारा इत्यंतेन ग्रंथेन मुमुक्षुः अवश्यम मोक्षार्थम ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म कर्तव्यम। तो यहाँ तक के पूरे ग्रंथ ने क्या दिखाया कि
मुमुक्षु होगा तो, अगर मोक्ष की कामना ही नहीं रहेगी तो फिर ये सारे बातें कहना ही क्या व्यर्थ ही हो जाएगा। जिसको इस भवबंधन से छुटकारा पाना है, किंतु अभी अज्ञान की बंधन वैसे बचा हुआ है और कर्म में आसक्ति भी बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस तरह से कर्म करना चाहिए। तो मोक्ष के निमित्त भी उसको, मोक्ष का साक्षात तो साधन नहीं है कर्म, कर्म से सीधा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बंधन जिससे हुआ है, बंधन अज्ञान से हुआ है, तो अज्ञान को कर्म नहीं काट सकता है। ठीक, अज्ञान को अब संसार में जो जिस चीज़ का साधन होगा वही उसी के लिए उपाय होगा, और बंधन तो हो रखा है किसके कारण? अज्ञान के कारण, और उस बंधन को हटाने के लिए कर्म सीधा कारण नहीं बनता है। ठीक है, साक्षात कर्म से बंधन ये जो अज्ञान की है वो नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको भी कर्म करना चाहिए, कह रहे हैं ना। तो कर्म के द्वारा चित्त की योग्यता ऐसी बन जाती है कि उस चित्त में ज्ञानोदय हो सकता है। ठीक है, जब तक चित्त की योग्यता नहीं होगी कर्म के माध्यम से, तब तक कितना भी उसको समझाने की कोशिश करिए वो समझेगा ही नहीं। जैसे अब बच्चा है, अब बच्चे को पहले क्या है, अक्षर सिखाना पड़ेगा ना। सीधा पढ़ाने बैठा देंगे, अक्षर ये पढ़ो करके पढ़ाने लग जाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क ख ये अक्षर वर्णमाला ही सिखानी पड़ती है सबसे पहले। ठीक है, अब क को दिखा करके दिखाना पड़ता है, ये कमल है बोलते हैं, क कमल तो नहीं है, फिर भी पहले उसको क्या दिखाते हैं? क कमल है, क कलम है। अब कलम के साथ क को जोड़ करके सिखाते पहले। अब क्या अब ये सिखाना क्या गलत है कि सही है? ठीक है, अब बच्चे की दृष्टि से तो सही है, अब बड़े की दृष्टि से देखा जाए तो क तो कलम नहीं है, गलत है। गलत होते हुए भी वो सही हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य उसको क का वर्ण अक्षर सिखाना है। अगर वही नहीं करेंगे तो सबसे पहले प्राथमिक स्थिति नहीं सीख पाएगा, बाद में सीधा ही क्या है, आप बड़े बड़े ग्रंथ उसके सामने रखेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले उसको मनवाना पड़ता है कि जो ये दिख रहा है, ठीक है, एक गोला है, उसके साथ में एक डंडा रखा हुआ है, आधा गोला है, उसके ऊपर टोपी लगाई हुई है, इस तरह से जब खींचते हैं तब ये क्या बनता है? ये कमल बनता है, कमल का क है। तो इस तरह से जब सिखाते हैं तो इस प्रक्रिया से वो क को सीखेगा, फिर ख, इस तरह से अंग्रेजी का भी वर्णमाला सीख जाएगा। जिसको जो भाषा का वर्णमाला सीखना है सीख जाता है। फिर बाद में उसको धीरे धीरे पता लगता है कि हमने जो क को हम कलम सीखा था वो कलम तो नहीं है, किंतु कलम में से जो क आता है उतना ही है, ये बाद में वो समझ जाता है धीरे धीरे। इसी तरह से कर्म योग की भी बात है। अब भगवान ने कर्म को क्या कहा कि कर्म से ही मोक्ष मिल जाएगा, कह ही रहे। अब सीधा कर्म से मोक्ष तो नहीं मिलेगा ज्ञानी की दृष्टि से, किंतु अज्ञानी की दृष्टि से कर्म कम से कम करता जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, बाद में समझ में आ जाएगी हाँ ये सीधा तो नहीं दे रहा है, किंतु वहां तक तो पहुंचा ही दे रहा है जहां से ज्ञान का उदय होता है। ठीक, इस तरह से मोक्षार्थी जो व्यक्ति होगा, मोक्ष की कामना रखने वाला, उसके प्रति भगवान ने ये पूरे सिद्धांत से क्या समझा दिया कि ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म कर्तव्यम। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा कर्म करना ही चाहिए मुमुक्षुओं को। इति मम मतम इति निश्चित, यही भगवान का मत है, भगवान श्री कृष्ण का और वैदिक सिद्धांत का यही मत है। ये बात निश्चय करके भगवान के मत अनुसार क्या करना चाहिए? श्री भगवान सुमतानुसारेण ये के मुक्ता भविष्यन्ति, इस प्रकार से भगवान ने निश्चय दे दिया है, और भगवान के इस मत के अनुसार जो अनुसरण करते हैं वो तो मुक्त हो जाएंगे, और जो इससे विपरीत, ये तो विपरीत कारिणः, अब भगवान के मत के अनुसार न चलते हुए बिल्कुल उल्टा ही चलने लगे, इससे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस प्रकार राग द्वेष रखते हुए भगवान के कर्म योग के सिद्धांत को जो अपनाता नहीं है, और ज्ञान भी नहीं हुआ है, मोक्ष तो चाहता है किंतु द्वेष के कारण इस सिद्धांत को अपनाता नहीं है, तो कर्म भी त्याग देता है। अब ज्ञान की योग्यता तो हुआ नहीं, ज्ञान भी नहीं हुआ, न माया मिली न राम, ऐसी बात हो जाती है उसके लिए। तो उसके लिए विनाश ही है। विनाश का मतलब ये हो गया कि संसार में रह रहा है, कर्म को भी नहीं पकड़ रहा है, इसलिए कर्म के हिसाब से जो अंतःकरण की शुद्धि होनी थी वो भी नहीं हो पाएगा, और ज्ञान की योग्यता भी उसमें नहीं है। तो फिर कितना भी अब किताबें रटते रहे
रटने पर भी ज्ञान का उदय तो हो नहीं रहा है, रट रहा है, सारे उपनिषद कंठस्थ है, कहाँ क्या कहा है पूछने पर बता भी देगा, फिर भी वो हृदय में ज्ञान का जो अंकुर है वो पल्लवित नहीं हो पाए। अब इसी बात को कहने के लिए ये में मतम करके श्लोक है, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अब ये कह रहे कि ये मानवाः इदं मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो मनुष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर मानव मनो की जो संतान है उसको मानव कह रहे, तो इसका तात्पर्य यहाँ अर्जुन मात्र को नहीं कह रहे, जितने भी विवेकी विचारवान हैं उनके लिए कह रहा है। अब पशु के लिए तो ये हो नहीं सकता नियम, और स्वयं का उनको बोध नहीं करना, कर्तव्य और कर्तव्य का विवेक जब तक नहीं आएगा तब तक कर्म का विधान नहीं कर सकते। तो जो मनुष्य है इस प्रकार के अपने आप को मनुष्य है, अधिकारी कर्म का समझता है कि कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विचार में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए ये सब होगा। तो जो मनुष्य है इस प्रकार से इस मत को विचार करके इदम मतम, परमात्मा ने यहाँ कर्मयोग के सिद्धांत बताया। कर्मयोग क्या है? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर्तव्य का परिपालन करना, यही मुख्य कर्मयोग यही है। अब यहाँ पर कर्मयोग का भी दो रूप है। ईश्वर अगर दृष्टि से न देखा जाए तो फल में आसक्ति रखे हुए बिना ही कर्मयोग भी हो सकता है। जैसे सांख्य की दृष्टि से भी देखा जाए, जिनके यहाँ ईश्वर का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, साफ रूप से ईश्वर नहीं बताते, उनके लिए भी ये कर्मयोग संभव है। मतलब ईश्वर अलग से है ही नहीं है, इस विषय को छोड़ दीजिए, तब भी कर्म कर्तव्य रूप से तो प्राप्त हो ही रहा है, उसका परिपालन कर्तव्य बुद्धि मात्र से करेंगे। फलाशक्ति और कर्माशक्ति को छोड़ करके राग द्वेष से रहित होकर के कर्म अगर अनुष्ठान करते हैं तब भी अंतःकरण की शुद्धि होगी, ठीक। और ईश्वरार्पण बुद्धि से करना हो तो भाव जिनकी प्रधानता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ये तो उनके लिए और आसान हो जाता है, ठीक। तो इन दोनों तरह से कर्मयोग बन सकता है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से जो इस प्रकार से कर्मयोग का अनुष्ठान जो नित्य करता है, ठीक, निरंतर करता है, अनुतिष्ठन्ति यहाँ लिखा है, अनुष्ठान करता है। अनु का मतलब पीछे पीछे अथवा निरंतर, ये दोनों ही अर्थ है। तिष्ठति का मतलब अब ये गति निवृत्ति अर्थ में होता है या अनुष्ठान होता है, तो धीरे धीरे निरंतर लगातार इस मत का सिद्धांत का कर्मयोग का अनुसरण लगातार जो करता है, किस प्रकार से होकर के? तो श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा भी होना चाहिए। तो श्रद्धा का मतलब हो गया कि श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? विश्वासी अर्थ होता है। तो केवल विश्वास शब्द का अर्थ श्रद्धा सीधा नहीं आता है। अब यहाँ पर विचार विवेक पूर्वक शास्त्रों के और गुरु के वाक्य में जब दृढ़ता आ जाती है तब ऐसे दृढ़ता को क्या कहेंगे? श्रद्धा कहेंगे। तो अब विचार से विवेक से जो गुरुओं के वाक्य में, विशेष करके शास्त्र के वाक्य में दृढ़ता, मन में निश्चय बन जाता है, हाँ ये सही कह रहे करके, इस प्रकार से निश्चय जो होता है उसी को क्या कहेंगे? विश्वास को ही श्रद्धा कहेंगे। इस प्रकार भगवान के ये जो मत है, सिद्धांत है कर्मयोग के विषय में, इस कर्मयोग को लेकर के विचार करके, हाँ कर्म इस तरह से काम करता है, कर्म स्वभावतः बंधनकारी है, किंतु उसमें आसक्ति के परित्याग और उसके फल को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जगने पर वही कर्म बंधनकारी नहीं होता है। इस प्रकार से निश्चय करके उसी कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्तव्य के रूप में जब अनुष्ठान होने लग जाता है तो ये मत हो गया, इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास हो गया। इस प्रकार श्रद्धावान हो करके और अनुसूयंतो, और इसमें असूया न करते हुए, ये असूया दो तरह से होता है, बोलने वाले के प्रति भी और जो बोला जा रहा है उसके प्रति भी, ठीक। और यहाँ पर श्रद्धा भी उसी तरह से है, विश्वास जो बोल रहा है उसके प्रति भी विश्वास होनी चाहिए, और
जो बोला जा रहा है उसमें भी विश्वास होना चाहिए। अपराध ज़्यादातर क्या होता है कि बोलने वाले प्रति विश्वास हो जाता है, तो जो बोला जा रहा है उसमें भी विश्वास स्वाभाविक हो ही जाता है। ठीक है, जो सामने वाला बोलने वाला व्यक्ति सही है ये समझ में आ जाता है, श्रद्धा होती है, तो जो कुछ भी बोल जाता है उसमें हमारा विश्वास हो जाता है। तो पहले वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद फिर वक्तव्य में भी श्रद्धा हो ही जाती है। उसी तरह असूया भी है। असूया किसको कहते हैं? ईर्ष्या को कहते हैं। ईर्ष्या का मतलब ये हो जाता है किसी के प्रति जब द्वेष हो जाता है, जलन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर असूया इसका मतलब ये हो जाता है किसी की जलन की वजह से ये क्या हो जाए, गुणों में दोष ढूंढने का जो कार्य हो जाता है, तो उसको असूया बोलते हैं। ठीक, हाँ, अच्छी बातों में भी बुरी बातों को निकालना, ठीक है, होना अलग बात है, किंतु उसमें दोष ढूंढना ये विशेष असूया कहलाता है। इस प्रकार से असूया से रहित होकर के क्या करना चाहिए, अगर अनुष्ठान करते हैं नित्य, ये जो मनुष्य नित्य इस प्रकार से ये कर्मयोग के सिद्धांतों को अपनाता है, तो वह भी मुच्यन्ते ते भी कर्म भी कर रहे कर्म, और कर्म का स्वभाविक क्या है, बंधन कर्म, कर्म बांधता ही है। किंतु इस प्रकार से अगर कर्म के अनुष्ठान को करता है तो वह कर्म से ही मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान का यह मत सिद्धांत यहाँ पर सरलीकरण हो गया। इसको टीका देख लेते हैं। इसलिए ये विवेकिनो मानवा ब्राह्मणादयो मुमुक्षवः इदम उक्त लक्षणम में मम ईश्वरस्य मतम शासनम अनसूयन्तः असूया नाम गुण दूषणा जगद्गुरो मयि ताम अकुर्वन्तः किंतु श्रद्धावन्तस्तत्र श्रद्धां भक्तिं च कुर्वन्तः संतो अनुतिष्ठन्ते समनुवर्तन्ते। ये कह रहे हैं कि अब ये मानवा, जो मनुष्य कह रहे हैं ना, तो ये जो का मतलब यहाँ कौन है, तो विवेकिनः कह रहे, विवेकवान है, विचारवान है। अब सभी के लिए तो ये सिद्धांत स्वीकार्य नहीं होगा, इसलिए जो विचारवान होंगे, विवेकी होंगे, जो सही और गलत को अलग करने में सक्षम होंगे, वही विवेकी होंगे। विवेक का मतलब होता है अलग करने की जो सामर्थ्य है, उसको क्या कहेंगे, विवेक कहेंगे। तो सही और गलत को जो पहचान सकता है उसी को ही विवेक कहेंगे। तो इस प्रकार से जो विवेक संपन्न मानव होंगे, तो मानव से इन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणादय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सारे अपने अपने कर्म के अधिकार से युक्त जो मनुष्य होंगे उन सबको यहाँ ले लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मुमुक्षुवः, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। अब जिसको बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं है, तो उनके लिए कर्मयोग के अनुष्ठान का कोई करे तब तो अच्छी बात है, किंतु वो उनके लिए प्रयोजन बचता नहीं है। क्यों हम ऐसा कर्मयोग करें, हम अपने हिसाब से करते रहेंगे, जो कामना है उसी के हिसाब से, कामना की प्राप्ति के निमित्त ही कामना के अनुसार दौड़ते ही रहेंगे। अब ये सबकी वासना भी रहती है, करते भी यही है। अब उनको उससे बंधन हो रहा है, जिसकी वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, ये विचार नहीं करते, तो फिर अब कर्मयोग उनके लिए इतनी सामने दिखता नहीं है। बाद में पीड़ा होने लगती है, दुख होने लग जाता है, तो फिर विचार करने लगते हैं। तो इसीलिए जो मुमुक्षु होंगे, विचारवान होंगे, तो दो बातें यहाँ स्पष्ट रूप से कहती है। एक तो विचारवान मुमुक्षु होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए, अर्थात कर्म बंधन से छूटने की इच्छा उसको होनी चाहिए, और साथ साथ में विचार भी होने चाहिए। विचार होगा तो फिर बंध मोक्ष की विचार करेगा, सुख दुख के बारे में सोचेगा। तो अब इस प्रकार के सोचने पर फिर उससे छुटकारा पाने का भी इच्छा वो रखेगा। तो इस प्रकार के जो मुमुक्षु होंगे, वह ये जो सिद्धांत है, इदम उक्त लक्षणम, यह जो अभी हमने यहाँ तीसरे अध्याय पर कर्मयोग के सिद्धांत को बताया ना, इस उक्त लक्षण जो कर्म के बारे में, कर्मयोग के बारे में बताया है, उन सब को जो विचार करता है, तो मैं मम ईश्वर से मतम, यह क्या है कि परमात्मा का मत है, सिद्धांत है। तो मतम का अर्थ यहाँ शासनम कर रहे हैं, भगवान का यह शासन है। तो अब शासन का मतलब संस्कृत में शासन का अर्थ होता है उपदेश, ठीक है। जैसे अथ योगानुशासन, ठीक है, अथ धर्मानुशासन में आता है, अथ शब्दानुशासन में, ठीक है, सभी जगह शासन शब्द आता है संस्कृत में। तो शासन का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर ये जबरदस्ती करना, ये अर्थ नहीं है। शासन का मतलब होता है कि उपदेशी होता है।
जैसे अब व्याकरण में अर्थात शब्दानुशासन में आता है। अब शब्द का शासन मतलब शब्द के ऊपर जोरदार लगा रहे क्या नहीं। अब व्याकरण में शब्द की उपदेश अर्थात व्याकरण का उपदेश किया जा रहा है, योग की उपदेश किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी शासन का मतलब ये जो भगवान का उपदेश है, इस मत को अर्थात भगवान के इस उपदेश को, अब इसमें असूया न रखते हुए उपदेश में, अब यहाँ पर भगवान के उपदेश को उसमें असूया नहीं रखनी चाहिए। असूया नाम गुण दूषणा। असूया किसको कहते हैं? गुणों को दोष समझना, यही क्या है? असूया है। तो किस तरह से उसमें दोष समझना है? जगत गुरो मही। अब यहाँ पर गुणों में दोष किस तरह से ढूंढना हो जाता है? अगर उपदेष्टा के प्रति द्वेष बुद्धि हो तब उसके द्वारा उपदिष्ट उपदेश में भी क्या निकाल लेते हैं? दोष निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। जैसे परमात्मा के बारे में ये कहने लगे ये क्या जानता है, पढ़े लिखे तो है नहीं। अब स्कूल कितने दिन गए? 64 दिन में ही तो गए, क्या पढ़े लिखे होंगे 64 दिन में? कुछ समझ में तो आएगा नहीं। इस तरह से अब विचार करने लग जाते हैं ना। अब भगवान श्री कृष्ण कितने दिन गुरुकुल गए थे? 64 दिन ही तो गए थे। और 64 दिन 2 महीने हो, 2 महीने में कितनी पढ़ाई होगी? 2 महीने में तो बच्चे को क ख लिखना भी नहीं आता है, साल भर लग जाता है उसको। अब भगवान 2 महीने जा कर के आ गए बोलते हैं, उतने में उनकी शिक्षा दीक्षा तो हुई नहीं। अब वो बचपन में क्या है, जीवन भर तो नहीं, बचपन में गाय के पीछे गोठा ले रहे हैं, ठीक है, गंवार ही रहे हैं। तो फिर उनको ये कर्म के सिद्धांत के विषय में, बड़े बड़े इसके विषय में पता ही नहीं है, तो ग्वाला है। इस दृष्टि से परमात्मा को द्वेष जब करने लगते हैं तो फिर उनके उपदेश पर भी विश्वास नहीं रहता है। बात ये, अब 64 दिन तो उन्होंने 64 कलाएँ सीखी, तो उनकी प्रतिभा थी। भगवान साक्षात ही थे, तो ज्ञानवान थे। हाँ, स्वयं ज्ञानी तो थे ही है, तब भी उन्होंने क्या किया कि ज्ञान का जो परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए वो गुरुकुल गए। नहीं तो नहीं जाते तब भी उनके लिए तो ज्ञान उनका क्या है, स्वरूप ही है, ज्ञान स्वयं सिद्ध ही है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश सहस्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भवेतीर्णाम। ठीक है, संपूर्ण षड ऐश्वर्य से संपन्न है, तो षड ऐश्वर्य में क्या होता है? ज्ञान वैराग्य भी आ ही जाता है। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वैराग्य है, तो ऐसे होते हुए भी उन्होंने क्या दिखाया कि ज्ञान की जो परंपरा है उसको ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। स्वयं समझने की कोशिश करते करते जिंदगी बीत जाएगा, तब भी ठीक से नहीं समझ में आ जाएगा। अगर ठीक ठीक से उपदेश करने वाले आपको मिल जाए, वही बात समझने को 10-15 मिनट में वही बात समझ में आ जाएगा। किंतु अगर आप खुद से कोशिश करते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, वो रहस्य नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। इस बात को उन्होंने दिखाते हुए गुरुकुल चले गए। 64 दिन उन्होंने विद्या अध्ययन किए। फिर बाद में भी कई जगह गए हैं, वहाँ पर 64 दिन का आया है। बाकी उपनिषदों में, छांदोग्य में देखिए, वहाँ पर गुरु परंपरा के उसमें नाम में उनके कृष्ण जी का भी नाम आता है। और उसके बाद आपको उन्होंने कहीं देवी की उपासना की है तो फिर देवी का मंत्र लिया है, कहीं शिव की उपासना की है, शिव का मंत्र लिया है। सभी जगह कहीं ना कहीं जाकर के कुछ न कुछ विद्या ग्रहण उन्होंने किया हुआ है। हाँ जी। तो अब कोई कोई ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं कि आ जाता है उनको पूर्व जन्म में, अथवा किसी के अंतःकरण की शुद्धि से वो विद्या आ जाता है। फिर भी वो विद्या तब तक फलीभूत नहीं होते जब तक गुरु से वो ग्रहण नहीं होता। अब इसीलिए परमात्मा के प्रति इस प्रकार का द्वेष बुद्धि रखेंगे, मतलब उपदेष्टा के प्रति, तो फिर उसके द्वारा उपदिष्ट जो तत्व है उसमें विश्वास नहीं होता है। तो असूया न रखते हुए जो उपदेश करने वाले हैं ये उस तत्व को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इस दृष्टि से उनके प्रति असूया न रखते हुए, किंतु क्या रखना चाहिए? असूया मतलब उन गुणों में दोष ढूंढने की वजह क्या करना चाहिए? श्रद्धावंतः तत्र श्रद्धा भक्तिम से कुर्वत। वहाँ पर श्रद्धा भक्ति रखते हुए जो उन्होंने उपदेश दिया है शास्त्र के अनुकूल है, सिद्धांत के अनुकूल है, और इस तरह से विचार करते हुए इस तरह के करेंगे। एक तो विचार से भी हो जाता है श्रद्धा, और उनके ऐश्वर्यों को देख करके, उनके महिमा को देख करके, उन्होंने जो भी कार्य किया है, और भगवान का अद्भुत चरित्र है,
उसको देख करके भी श्रद्धा हो जाती है, और दूसरा विचार करके भी, सिद्धांत के ऊपर जब विचार करने लग जाते हैं, किसी किसी को चमत्कार में यकीन नहीं होती, और प्राय ज़्यादातर क्या होता है, कोई चमत्कार दिखा देता है तो हाँ बात माननी शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने दोनों ही किया है, चमत्कार भी दिखा दिया सामान्य जनों के लिए, और विद्वत जनों के लिए, ज्ञानवानों के लिए विचार भी प्रस्तुत कर दिया कि कर्म किस तरह से काम करता है, और बंधन क्यों हो रहा है, और बंधन निवृत्ति क्यों होगा। इन चीज़ों को सैद्धांतिक रूप से भी उन्होंने बता दिया, तो ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए भी हो गया, और साधारण जनों के लिए भी हो गया श्रद्धा का कारण। इस प्रकार विचार करते हुए श्रद्धा हाँ, असूया, जैसे इस शब्द का बड़ा सुंदर है, असूया उनका भी नाम है, अत्रि ऋषि की जो पत्नी है, ठीक है, वहाँ पर अनसूया है, ठीक है, असूया जिनके पास असूया नहीं है, जो हिंदी में ईर्ष्या बोल देते हैं। ईर्ष्या जलन को कहते हैं, बात सीधी सी बात है ना। ईर्ष्या का मतलब दूसरे का वैभव को देख करके मन में जब जलन पैदा होता है तो उसको ईर्ष्या बोलते हैं। हाँ, अब ये असूया और ईर्ष्या में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ईर्ष्या क्या हो गई, आपके मन का जलन हो गया। ईर्ष्या दूसरे के पास कुछ है जो आप चाहते हैं, ठीक, अपने पास नहीं है, तो उसको देख करके अपने आप जो जलन मन में पैदा हो जाता है उसको ईर्ष्या बोलते हैं, ठीक। और उसकी वजह से फिर आप क्या करने लगते हैं, दूसरे में जो दिख रहा है वो ठीक नहीं है, दोष निकालने लग जाते हैं। तो ईर्ष्या का कार्य हो जाता है असूया। पहले ईर्ष्या होगी, फिर उसके बाद उस ईर्ष्या की वजह से आप क्या करने लगते हैं, असूया करने लग जाते हैं। असूया, इसका संस्कृत में सूया कहते, प्राणी प्रसव, जो पैदा करता है उसको सूया बोल देते हैं, ठीक है। जो पैदा नहीं करता है उसको असूया बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अच्छे गुणों को वो पैदा नहीं कर पाता है, तो इसलिए असूया बोल देते हैं। जहाँ असूया नहीं होती फिर उसको अनसूया बोल देते हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनसूया है, मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का जलन है ही नहीं। दूसरों के गुणों को वो कभी दोष के रूप में देखते ही नहीं थे, सभी सर्वत्र गुण दृष्टि ही उनकी थी। इसलिए अत्रि की पत्नी, अत्रि ऋषि थे, तो उनकी पत्नी मतलब उनकी बुद्धि, उनकी स्थिति क्या थी, मन की बुद्धि की स्थिति यही थी, किसी भी तरह से मन में जलन नहीं था। दूसरे के ऐश्वर्यों को देख करके कभी जलन नहीं होता था। न होने की वजह से भी, जैसे परमात्मा में भी नहीं होता, जो स्वयं में पूर्ण होता है उसको फिर दूसरे को देख करके जलन नहीं होता है। जो अपने को अधूरा समझता है, खाली खाली समझता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास बाह्य दृष्टि से कितना भी भरी भराव हो, तब भी वो अपने आप को अंदर से तो खाली ही समझ रहा है, ठीक है। अपने पास संसार में ऐसी स्थिति है कि कोई भी अगर भेद दृष्टि जब तक रहेगी तब तक कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, कितना भी बलशाली, कितनी भी शक्तिशाली होगा, एक साथ एक काल में सब कुछ उसके पास हो, यह संभव नहीं है यथार्थ दृष्टि से। तब दूसरे में कुछ न कुछ दिखाई ही देगा आपको। अपने आप में पूर्णता अगर नहीं रहेगी, पूर्णता किस दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से पूर्णता होना संभव नहीं है। दो होते हुए कुछ न कुछ आपका सीमा तो लगा ही रहेगा, ठीक है। या तो देश के लिए, या तो काल को लेकर के, समय को लेकर के कुछ न कुछ रहता ही जाता है। अब इसी स्थिति में पूर्णता, शुद्ध ब्रह्म को, अभेद को लेकर के ही पूर्णता है, भेद को लेकर के कभी पूर्णता हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। अब वहाँ पर दूसरे का देख करके अब जब ईर्ष्या होने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में ईर्ष्या से फिर असूया भी आने लग जाता है। तो असूर्या, असूया नहीं है, असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा, ठीक है। वो असूर्या, असूर्य मतलब असुरों का वो लोक है, असूर्या नाम। वहाँ पर असूर्या मतलब असुर, राक्षसों का लोक ये नहीं है। वहाँ पर भी जो असूर्या आया है, असुरों का लोक ऐसा अर्थ में नहीं है। असुर मतलब जो राक्षस है, दैत्य है, दानव है, उनका लोक नहीं है। जो कर्म करते हैं, कर्म करने वालों को जो मिलने वाला जितने भी लोक है, चाहे मनुष्य लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, कोई भी लोक मिल जाता है, उन सारे लोकों को वहाँ पर क्या कह दिया,
असूर्य कह दिया, मतलब असुरों का लोक। असुरों का लोक मतलब प्राण के प्रति आसक्ति रहने। असुर, असुर प्राण को बोलते हैं, ठीक है। असुसु रमन्ते इति असुरा, जो प्राणों में ही रमते रहते हैं, अर्थात शरीर इंद्रियों की विषयों में ही आसक्ति रखने वाले जितने भी होंगे सारे अज्ञानी, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सारे के सारे क्या कहेंगे, असुर ही होंगे। उपनिषद दृष्टि है ना ये। तो इसीलिए स्वर्ग में जाने वाले भी असुरिया ही कहलाएंगे, वो सारे असुरिया, भेद दृष्टि वाले, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा। और यहाँ पर असूया है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो असूया, इसका एक अलग, असूया का मतलब होता है जो मतलब नहीं देता है, सूया मतलब फल, जो सद्गुण को नहीं देता है, जो सत्फल को नहीं देता है, उसी को असूया कह देते हैं। मतलब गुणों में दोष को ढूंढना, ये क्या हो जाता है, ये सद्गुण नहीं है, इसीलिए आगे जा करके ये सत्फल, सही फल नहीं देता है। इससे क्या होगा, दुश्मनी बढ़ेगा। अगर दूसरे के बारे में कोई भी व्यक्ति है, अच्छे गुणों को देखते हुए भी आपको क्या दिखने लग जाए, इसमें से कमियां ढूंढने लग जाता है। एक इसमें एक बात आ जाती है कि जैसे विवेक होना अलग बात है और उसमें दोष निकालना, ये दो बात अलग है। जैसे आपने किसी को देखा और उसमें से गुण और दोष को पहचान लिया, ये गुण है, ये दोष है, ये तो हो गया आपका विवेक। ये होना, ये विवेक दृष्टि होना लाभदायी हो जाता है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बोल देते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि इतने इतने गुण हैं और इतने इतने दोष है, उसको अलग अलग करके देखना, ये गुण के अंतर्गत आता है, विवेक हो गया। और दूसरा ये हो जाता है कि जब ईर्ष्या की वजह से, मतलब किसी की उन्नति को लेकर के, विद्या को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के, अथवा लोक में उसके मान सम्मान को लेकर के, क्योंकि भेद दृष्टि हो रही है, जहाँ प्रेम नहीं रहता है ना, मैत्री भाव नहीं रहते। अब मैत्री की अभाव होने से, प्रेम के अभाव होने से, अपनत्व के पन्न होने पर क्या हो जाता है कि वह है, ये जो बुद्धि हो जाता है ना, मैं और वह, ये बुद्धि होने पर क्या हो जाता है, वहाँ पर द्वैत हो ही गया। जब प्रेम नहीं रहता है तब द्वैत रहता है, प्रेम में फिर द्वैत हट जाता है, उसका और मेरा ये बुद्धि हो जाती है द्वैत में, ठीक है। अब मेरा और उसका ये अलग अलग विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के बाद फिर अपने में हीनता के कमी दिखने लग जाता है और दूसरे में क्या हो जाता है, महात्म्य बुद्धि होने लगता है, हाँ उसके पास ये है वह है, दिखने लग जाता है। तो फिर अपने में अभाव है, दूसरे में उसकी अब संपूर्णता ऐसा लगने लग जाता है। इसकी वजह से अब क्या हो गया कि द्वेष बुद्धि प्रारंभ हो जाता है। तो भेद बुद्धि से अपने में हीनता, दूसरे में महिमा की मंडन, उसकी वजह से क्या होने का लग जाता है कि दूसरे में द्वेष बुद्धि होने लग जाता है, उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, ठीक। इससे क्या होगा, अपने अंदर उसके प्रति जलन होगा, ठीक है। इसी जलन का नाम क्या होगा, ईर्ष्या होगा। अब ईर्ष्या है तो अपने आप को संतोष दिलाने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को ढाढ़स देना होगा ना। जलन तो है, अपने जलन को मिटाने के लिए फिर वो क्या दूसरा उपाय क्या करता है कि नहीं, वो जो दिख रहा है ये सब दिखावा है, कुछ नहीं, ढोंग पाखंड कर रहा है, फिर भीतर भीतर वो ही क्या उसके खोखला ही है। इस तरह से दूसरों के ऊपर जब ये कीचड़ फेंकने लग जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, अपने आप को ढाढ़स मिलने लगता है कि अपने में जो कमी है उस कमी को छुपाने के लिए, क्योंकि दूसरे में तो दिख रहा है ना, बड़े ऐश्वर्य दिख रहा है, अब ज्ञान के मामले में हो, धन के मामले में हो, अथवा लोक कीर्ति के मामले में हो, दूसरे में अगर वो होता हुआ दिख रहा है और उसके प्रति आपका प्रेम नहीं है, तो प्रेम के अभाव में अपने में जलन हो रहा है। अब कितने जलते फिरते रहेंगे, तो उस जलन को मिटाने के लिए हमारा मन ही क्या कर देता है, वहाँ पर औषधि के रूप में, मतलब अपने आप को जलन न हो इस दृष्टि से फिर हम क्या करने लगते हैं, उपाय ढूंढ लेते हैं कि ये उपाय यदि भी सही नहीं है, फिर भी अब ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि अब उसमें ये जो धन दिख रहा है उसने चोरी करके कमाया है, ठीक है, ये उसमें जो ये दिख रहा है आपका लोक कीर्ति, ये सब उसने पाखंड करके कमाया है,
मतलब अंदर अंदर तो कुछ करता है, ये बाहर दुनिया को दिखाने के लिए ये इस तरह से करता है। ये इस तरह से करने पर अब आपके मन में क्या हो जाने लगता है, शांति मिलती है ना। हाँ, ये जो कुछ भी किया है ये सब दिखावा है, पाखंड है, झूठ मूठ है, ठगी है, हम तो वो नहीं कर रहे हैं ना। तो इससे अपने मन को ढाढ़स मिल जाता है, ठीक, संतोष मिल जाता है। तो ये मन का ये तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है, बचाव करने का। ठीक है, ये मनोविज्ञान की बात हो गई ये सब। अब यहाँ पर राग द्वेष की बात होगी ना, तो इस तरह से ये असूया आ जाता है, ईर्ष्या की वजह से ये असूया हो गया। दूसरे में ये दोषों को ढूंढ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? इसका वजह यही है कि खुद को तसल्ली देना होता है, अपने आप को तो बचाना होगा, तो बचाने की ये प्रक्रिया। ठीक, अगर पहले से ही आपने ईर्ष्या को निकाल दिया है, ठीक, मैत्री भाव कर लिया है, इसका प्रक्रिया क्या होगा? अगर द्वैत भाव हटा देंगे तो ये सारे के सारे समस्या ही हट जाएंगे। द्वैत तो सीधा हटेगा नहीं, तो उसके जगह आपको प्रेम भाव लाना पड़ेगा, मैत्री भाव। जो दिख रहा है ठीक है, अपनी ही तो है, अच्छे कर रहा है, सुंदर हो रहा है, ये भाव को जाएंगे तो मैत्री भाव होगा, ठीक, प्रेम भाव होगा। अब ईश्वर के प्रति क्या होगा? श्रद्धा होगा। अच्छे ईश्वर है, भगवान सबके हित कर रहे हैं, इस भाव से श्रद्धा करेंगे, प्रेम करेंगे, तो क्या होगा? असूया, ईर्ष्या हटेगा। ईर्ष्या हटने पर असूया भी, गुणों में दोष को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, दूसरे के ऊपर आक्षेप करने की जो आदत है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए ये श्रद्धा भी काम आता है, प्रेम भी काम आता है, मैत्री भी काम आता है। सबसे बड़ी बात तो द्वैत भाव का अभाव होना, अर्थात अद्वैत भाव का होगा ना, मेरा ही वो स्वरूप है, ये भाव जब जगने लग जाता है तो फिर ये सारे हट जाता है। ताम अकुर्वंत, हाँ हाँ हाँ, ताम मतलब ये जगत गुरु मई ताम गुण दूषणाम अकुर्वंत। ताम का मतलब उसको न करते हुए, क्या नहीं करना है? असूया न करते हुए। किस में नहीं करना है? जगत गुरु, सारे संसार के जो गुरु, असूया के लिए आया, ताम आया है। जगत गुरु मतलब जगत के गुरु में, ये सप्तमी है, ठीक है। मई इसका विशेषण है, मुझ में। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है? जगत गुरु स्वरूप है। अब यहाँ पर ईश्वर रूप नहीं कह रहे, उपदेश दे रहे हैं ना भगवान। उपदेश देते समय भगवान क्या रूप में आएंगे? गुरु के रूप में आएंगे। अब वर तो नहीं दे रहे यहाँ पर, वरदान देते तो ईश्वर के रूप में आते हैं, क्योंकि यहाँ शासन कर रहे, शासन मतलब उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश देते हुए भगवान यहाँ पर क्या हो गए? गुरु हो गए, जगत गुरु, ठीक है। तो जगत गुरु परमात्मा में, अब गुरु के उपदेश में विश्वास होना जरूरी है ना, तो श्रद्धा होना जरूरी है। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति होने पर, प्रेम होने पर, वहाँ पर असूया ये नहीं रहता है। तो इसलिए उस ताम मतलब उस असूया को दोष न करते हुए, किंतु श्रद्धावंतः, किंतु श्रद्धा से युक्त, प्रेम से युक्त, भक्ति से युक्त होते हुए, श्रद्धा भक्तिं च कुर्वतः, यही अर्थ हो गया। श्रद्धा करते हुए, तो श्रद्धा करते हुए, भक्ति करते हुए। श्रद्धा का मतलब हो गया कि विवेकपूर्ण विश्वास, ये श्रद्धा हो गया। भक्ति का मतलब हो गया प्रेम, ठीक। तो प्रेम हो तब भी क्या होगा? द्वेष नहीं रहता है। और विश्वास हो तब भी आप, ये विश्वास होने पर भी द्वेष हो सकता है, इसलिए यहाँ इन्होंने भक्ति को और जोड़ दिया। विश्वास होते हुए भी बात तो ठीक है, किंतु प्रेम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या? द्वेष आ जाता है। तो इन्होंने दोनों ही जोड़ दिया। तो भक्ति और श्रद्धा, विश्वास भी हो और प्रेम भी हो। तो इस तरह से परमात्मा के प्रति और परमात्मा के द्वारा कहे हुए वचन के प्रति, दोनों ही के प्रति, दोनों के प्रति, जब ईश्वर के प्रति हो जाता है तो फिर स्वाभाविक रूप से उसे कहे हुए बातों में भी श्रद्धा भक्ति हो ही जाती है। इस प्रकार होते हुए समन्वर्तन थे, जो अनुष्ठान करते हैं उनके लिए क्या होगा कि मुच्यन्ते कर्म भी, सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मच्छासनम अनुन्नंघ्य ये नित्यम कर्म कुर्वन्ति इत्यर्थः। इसका मतलब ये हो गया कि परमात्मा का जो शासन है, मच्छासनम, तो परमात्मा का शासन का मतलब है परमात्मा का उपदेश का उल्लंघन किए बिना ही इस प्रकार नित्य निरंतर कर्म का अनुष्ठान करते हैं, कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, तो उनके लिए क्या फल होगा? ते सत्वशुद्ध्या निर्विकारात्म विज्ञानम प्राप्य कर्मभिः पुण्या पुण्य लक्षणैर नाना दुख हेतुभिः संचितादिभिर्मुच्यन्ते।
तो वो कर्म भी मुच्यन्ते हुए इस प्रकार के अनुष्ठान करने से कर्म करते हुए भी कर्म का जो उल्टा फल मिल जाता है। कर्म का फल क्या था? बंधन। किंतु इस प्रकार के कर्म करने पर कर्म का विपरीत फल मिल गया। देखिए, कर्म बंधन से मुक्ति ही ये फल मिल जाता है। किस तरह से होगा? तो सीधा होगा तो नहीं, बीच में एक प्रक्रिया भी आएगी। तो वह सत्य शुद्धि द्वारा, ठीक है, सत्य शुद्धि अंतकरण कर्म करते हुए कर्मयोग से फलाशक्ति मिल गई। फलाशक्ति मिटने से कर्म से होने वाले जो संस्कार है वो संस्कार चित्त में नहीं बन पा रहे हैं, तो पुराने संस्कार मिट रहे हैं, नए संस्कार नहीं आ रहे। तो इस तरह से क्या होगा? अंतकरण की शुद्धि होगी। तो सत्य शुद्धिया निर्विकारात्म विज्ञानम प्राप्त, अंतकरण की शुद्धि और उसके माध्यम से फिर निर्विकार जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है उसकी प्राप्ति, विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार कर्म भी पुण्य पुण्य लक्षण है। कर्मों के द्वारा कौन से कर्म होंगे? या तो पापात्मक होंगे या तो पुण्यात्मक होंगे। ठीक, अब यहाँ कर्म क्योंकि कर्तव्य कर्म कहा है तो यद्यपि पुण्य ही आएगा, अज्ञान दृष्टि से पुण्य कर्म भी पाप ही कहलाता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने दोनों ही कर दिया। कर्मों के द्वारा पुण्य और पाप दोनों ही यहाँ कर्म के रूप में आते हैं। अब पाप करने के लिए तो बोल नहीं रहे, तो फिर पाप कर्म के द्वारा भी प्राप्त होगा। तो पाप क्या होता है? स्वाभाविक रूप से हो जाता है। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए भी कुछ न कुछ उसमें घुस ही जाता है, तो इसलिए पाप उसमें होना अवश्य हो जाता है। ठीक है, पाप करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, पुण्य करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब कर्मों के द्वारा यहाँ भगवान जो कह रहे हैं ना, तो पाप के द्वारा भी प्राप्त होगा ये नहीं कहना चाहते। पाप स्वाभाविक से हो रहा है और कर्तव्य बुद्धि से किए हुए जो कर्म वो पुण्य के रूप में हो गए, और स्वाभाविक से जो आया हुआ हो गया वो पाप। उन दोनों के द्वारा ही नाना दुख हेतु भी, अब ये कर्म क्या होते हैं? अनेक प्रकार के सुख दुख आदि के कारण होते हैं। अब सुख दुख दोनों ही दुख रूप है, इसलिए यहाँ पर दुख ही कह दिया उन्होंने। संचित आदि भी कौन होंगे? कर्म संचित होंगे, क्रियमाण होंगे, ठीक है, और प्रारब्ध होंगे। 3 प्रकार के कर्म है। संचित पुराने जो अनेक जन्मों से जमा किए हुए